फिल्मी दुनिया में यूं तो कई एक्ट्रेसेस ने कदम रखा है, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो विदेश में पली बढ़ी और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। उन्हीं में एक नाम नीलम कोठारी का भी है। दोस्तों, नीलम का जन्म 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में एक गुजराती भारतीय पिता शिशिर कोठारी और ईरानी मां परवीन कोठारी के घर हुआ था। उनके पिता का पारंपरिक आभूषण बनाने का व्यवसाय है, जो उच्च श्रेणी के आभूषण बनाता है। नीलम अभिनेत्री होने के साथ साथ ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। नीलम ने बॉलीवुड के अलावा बंगाली, मराठी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। हांगकांग में पली बढ़ी नीलम छुट्टियां मनाने के लिए मुंबई आई थी और जब उन्हें निर्देशक रमेश बहल ने देखा और अपनी फिल्म जवानी में लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर कर दिया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन इसका एक गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और ये गाना था तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। इसे आशा भोसले ने आवाज़ दी थी। इसके साथ ही नीलम की सुंदरता ने सभी का ध्यान खींचा और इस वजह से नीलम को कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। 1986 में नीलम इल्जाम फिल्म में गोविंदा के साथ पहली बार दिखी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। साथ ही हिट हुई गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी भी। दोनों ने एक साथ घराना, खुदगर्ज, सिंदूर, हत्या, लव 86, दो कैदी, इल्जाम, फर्ज की जंग, बिल्लू बादशाह, ताकतवर, घर में राम, गली में श्याम, दोस्त गरीबों का जैसी कई शानदार फिल्में की। गोविंदा और नीलम के अफेयर के चर्चे भी खूब हुए, लेकिन बाद में गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली और अफवाहों पर विराम लग गया। इधर बॉबी देओल नीलम से बेइंतहा प्यार करते थे और नीलम के प्यार में दीवाने हो गए थे। बॉबी नीलम को अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉबी ही नीलम से प्यार किया करते थे, बल्कि नीलम को भी बॉबी देओल से प्यार हो गया था। दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। उनका अफेयर पूरे बॉलीवुड में चर्चा में रहा करता था। उनका मिलना जुलना भी काफ़ी आम हो गया था। हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी। दरअसल शादी न होने की वजह उनके पिता धर्मेंद्र थे। बॉबी अपने पिता की कोई बात नहीं टालते हैं। जब बॉबी ने अपने पिता से कहा कि वो नीलम से शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। धर्मेंद्र को पसंद नहीं था कि उनके बेटे किसी फिल्मी हीरोइन से शादी करें। इसी वजह से उन्होंने नीलम से बॉबी की शादी से साफ इनकार कर दिया था। पापा ने मना कर दिया तो बॉबी ने भी नीलम से शादी की जिद छोड़ दी। जब 5 साल के रिश्ते के बाद दोनों अलग हुए, तो दोनों के ब्रेकअप के पीछे की वजह पर कई अफवाहें उड़ी। ऐसा कहा जाता था कि धर्मेंद्र दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, तो साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि बॉबी देओल की ज़िंदगी में पूजा भट्ट आ गई थी और इस वजह से दोनों का 5 सालों का रिश्ता टूट गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? एक बार इंटरव्यू में नीलम ने खुद इन अफवाहों पर विराम लगाया था। नीलम कोठारी ने कहा था कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना वो पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अफवाहें खत्म हों इसलिए बात करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि बॉबी से प्यार करती थी, लेकिन अलग होने के पीछे पूजा भट्ट नहीं थी और ना ही चल रही अफवाहों जैसा कुछ था। उन्होंने कहा था उन्हें महसूस हुआ कि वो बॉबी देओल के साथ खुश नहीं रह पाएंगी, जिसके बाद आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाद में नीलम कोठारी ने यूके बेस्ड एक बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की थी, लेकिन जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद नीलम ने साल 2011 में एक्टर समीर सोनी से दूसरी शादी की है और साल 2013 में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम अहाना रखा। नीलम बेहतरीन ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। मुंबई में उनका ज्वेलरी स्टोर है, जिसका नाम नीलम कोठारी फाइन ज्वेल्स है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचती रहें। आप सभी का आभार और धन्यवाद।